हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूँ आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी पढ़ाई, अपनी फैमिली और अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। आई थिंक आप लोगों की स्टडी जो है वो अच्छी चल रही होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। और अब जो है वो बहुत जल्दी आप लोगों को जो है वो पॉलिटी का एक सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। सॉरी, पॉलिटी का नहीं, ज्योग्राफी का। उसमें जो है वो आपको जो ये जो एग्ज़ाम आएंगे, चाहे टैट हो, सी टैट हो, यूपी पुलिस का हो, ठीक है, और आपका ये पैट का हो, लेखपाल वगैरह जो भी एग्ज़ाम है, ठीक है, एडिड स्कूल वाला जो है, सुपर टैट, कोई भी एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट कराऊंगी। स्पेशली उसमें जो है वो नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ मिल रही हैं, कहाँ गिर रही हैं, ठीक है, पर्वत कौन से हैं, पासेस कौन से हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं जो हूँ उसमें कवर कराऊंगी। और आप लोग जो है वो कमेंट करके बताइए और मतलब किस किस चीज़ को मैं करूं, क्योंकि आप लोग का ये एग्ज़ाम मतलब जल्दी होंगे, तो इसके लिए मैं जो है जल्दी से ये चीज़ कराना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। और आप लोग अगर पॉलिटी और किसी चीज़ में भी कुछ चाहिए तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि ज्योग्राफी जो है वो मैम पढ़ा दीजिए, काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आते हैं, ठीक है। आइए, तो बाकी आप लोगों को और कुछ चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम देखते हैं ये अब कितनी अच्छी बात बोली विवेकानंद जी ने। अज्ञानता गलत नहीं है, अज्ञान बने रहना गलत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कोई चीज़ नहीं पता है, ठीक, अनजान है वो उस चीज़ से, कोई बात नहीं, उससे गलती हो गई। लेकिन कोई व्यक्ति जिसे वो चीज़ पता है, ठीक है, उसके बावजूद भी वह गलत काम कर रहा है, तो ये बात गलत है कि आप जानबूझकर ये चीज़ जो भी काम है मतलब आप कर रहे हो। मान लीजिए हम ही हैं, स्टूडेंट हैं, तो उसमें ये होता है कि भाई हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। होता क्या है कि हम अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, सफलता मिलती नहीं है, और हम किस्मत पे या जो है दुनिया भर की चीज़ों पे जो है वो ठीकरा फोड़ देते हैं, ठीक। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। आप यहाँ के अज्ञान बने हुए हो खुद ही कि अरे यार, मतलब मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ, जबकि आपको मालूम है आप ही अपना 100% नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अज्ञानता है, आपको चीज़ नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप किसी से सीख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, कोई ना कोई, अगर आपको कोई काम करने में दिलचस्पी है, लगन है, तो कोई ना कोई ईश्वर आपके पास जो है वो ऐसा व्यक्ति भेज देगा जो आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर बेवकूफ़ बने हुए और ज्ञान बने हुए तो उसका कोई इलाज ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जागरूक रहिए, अपने अज्ञान का जो अंधेरा है उसे दूर करिए, जो चीज़ नहीं पता है पूछिए, एक नहीं 50 बार पूछिए, बस सिलेक्शन लीजिए बहुत ही अच्छे से, अपना 100% दीजिए यार। वही 3 इडियट वाली बात, काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आएगी। तो इसीलिए बोल रही हूँ, ध्यान रखिए यार। देखो कुछ मूवीज़ हैं जो अच्छी हैं और इस टाइप से रहती हैं, तो उनको आप देखिए। हर मूवी का तो खैर मुझे नहीं पता, मैंने इतनी नहीं देखी है, लेकिन हाँ कुछ मूवीज़ हैं जैसे दंगल है या सुल्तान है, इसमें आप देखिए मोटिवेट होंगे आप इन चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं। तो 3 इडियट बहुत अच्छी मूवी है, मतलब पर्सनली मैं अपनी बता रही हूँ, तो इसलिए जो आप लोग अगर उसे देख सकते हो तो फिर देखिए, मोटिवेट होइए यार, कुछ चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग जो है अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यह राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारे देश में इम्पॉर्टेंट जो हैं वो सिंबल्स हैं, हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है, और हमारा चक्र है, पशु पक्षी, ये सारी चीज़ जो हैं इसमें मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि यही एक एक नंबर होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, और हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सिलेक्शन होने ना होने में जो है वो 1 नंबर 2 नंबर तक जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देता है, ठीक है। तो आइए हम बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन ए ध्वज, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी संप्रभुता, ऑप्शन डी शासना अध्यक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है अपने आप में प्रभु, मतलब स्वयं प्रभु, मतलब अपने आप पे खुद का शासन है, मतलब हम अब स्वतंत्र हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं, ठीक है। संप्रभु का मतलब होता है स्वयं का प्रभु, अपना प्रभु, यानी कि भारत अब क्या है, आज़ाद है,
ठीक है। और आवश्यक तत्व जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक। उनको मैं बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। एक तो जनसंख्या, नंबर 2 भूभाग, ठीक, नंबर 3 सरकार, नंबर 4 संप्रभुता। अगर कोई भी राज्य है या राष्ट्र है, जब तक उसके पास ये चारों चीज़ें नहीं होंगी ना, वो एक राज्य नहीं कहलाएगा। जब भारत पर जो है अंग्रेजों का राज था तो वो एक राज्य वो नहीं कहलाता था। क्यों? क्योंकि संप्रभु नहीं था। उसके पास जो है अपनी जनसंख्या तो थी, अपना भूभाग तो था, लेकिन अपनी सरकार नहीं थी, ठीक है। और अपने वो संप्रभु नहीं था, मतलब अपना खुद का उस पर राज नहीं था, बल्कि दूसरे आके उस पर शासन कर रहे थे, ठीक है। अब क्या है, भारत जो है वो एक राष्ट्र है, राज्य है। क्यों? क्योंकि उसके पास ये सारी चीज़ें हैं, जो चारों आवश्यक चीज़ें हैं किसी भी राष्ट्र के निर्माण में। नंबर 1 जनसंख्या, मैं लिख देती हूँ, जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन। नंबर 2 भूभाग यानी कि आपकी ज़मीन, ठीक है। नंबर 3 आपकी सरकार, ठीक। और नंबर 4 आपका संप्रभुता, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? जो हमारे देश है उसमें जो राज्य हैं उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति या अधिकार किसको प्राप्त है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोकसभा को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद को, क्योंकि संसद ही जो है वो कानून बना सकती है, कानून को पास कर सकती है, ठीक है। वो किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसका नाम और सारी चीज़ें जो है वो संसद कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय पशु, आई थिंक आप लोगों को ये पता होगा, वीडियो पॉज करके चेक कर बताइएगा। राष्ट्रीय पशु कौन है भाई भारत का? ऑप्शन ए हिरण, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी शेर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाघ, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, उनको ध्यान रखिएगा। ये जो बाघ है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? पैंथरा ट्राइगिसिस, ठीक है, ट्राइगिस लिन्नाइंस इसका ये नाम है, वैज्ञानिक नाम, ठीक है। और जब इसकी संख्या घट रही थी तो भारत में जो है वो बाघ परियोजना शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1973 में इसके संरक्षण के लिए एक परियोजना शुरू हुई थी, बाघ परियोजना, ठीक। कब हुई थी? 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प, ऑप्शन ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी गेंदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कमल। अब तो इस पे भी पॉलिटिक्स होती है भाई, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का जो है वो है, इस चक्कर से कोई नहीं, इसको छोड़िए। फिलहाल भारत जो है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल, ठीक है। पुष्प कमल ये भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक है, ठीक। इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है नेलम्बो न्यूसिफेरा, ठीक है। वैज्ञानिक नाम इसलिए याद करने की ज़रूरत है पढ़ने की कि एग्जाम में कभी कभी दे देंगे कि हाँ नेलम्बो न्यूसिफेरा, ठीक। अब उन्होंने ऑप्शन में कमल की जगह ये दिया हुआ है वैज्ञानिक नाम, तब आप क्या करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेलम्बो न्यूसिफेरा मतलब चीज़ पता होनी चाहिए, ये नहीं कि आप रट्टाफिकेशन ही लगा लो, इतना पता होना चाहिए कि हाँ आप अपना क्वेश्चन ठीक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ऑप्शन ए कोयल, ऑप्शन बी हंस, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी कबूतर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोर, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। क्या नाम है? पावो क्रिस्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? ठीक है। ऑप्शन ए स्वतंत्रता, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी समानता, ऑप्शन डी भाईचारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्याय का। इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है वो सफ़ेद पट्टी के बीच नीला चक्र
मतलब चक्र जो है वो नीले रंग का होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा कि ये चक्र कहाँ से लिया गया है, नहीं पता है, मैं बताती हूँ। ठीक है, जिसका प्रारूप सारनाथ में जो अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ठीक है, ये न्याय का प्रतीक क्यों है? क्योंकि जो सम्राट अशोक थे उन्होंने जो स्तंभ बनवाया था सारनाथ में, ये उसका प्रतीक के रूप में लिया गया। ठीक, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया? सारनाथ में। इसमें कितनी तीलियां हैं? इसमें 24 तीलियां हैं। ठीक है, इसीलिए न्याय का प्रतीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में औरों की कुल संख्या कितनी है? आरो मतलब चक्र में जो तीलियां हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला है, अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना होगा तो मिस हो जाएगा, ध्यान से सुना होगा तो खैर आप लोग बता ही देंगे। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 30। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, कितनी तीलियां होती हैं? 24। ठीक है, संपूर्ण राष्ट्रीय गान का वादन काल क्या है? मतलब जो गाया जाता है राष्ट्रीय गान, उसमें कितना टाइम लगता है पूरा गाने में? ठीक है, ऑप्शन ए 50 सेकेंड, ऑप्शन बी 45 सेकेंड, ऑप्शन सी 52 सेकेंड, ऑप्शन डी 55 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 52 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा राष्ट्रीय गान गाने में कितना टाइम लगता है पूरा गाने में? 52 सेकेंड। ठीक, अगर हम इसको जो है वो संक्षिप्त में भी लोग गाते हैं तो उसमें जो है वो मात्र 20 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, बाकी कुछ एक दो चीज़ और हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे कि हमारा जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ठीक है, राष्ट्रीय फल जो है वो आम है, और राष्ट्रीय वाक्य जो है वो हमारा सत्यमेव जयते है। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। ठीक, क्या है? बरगद। और राष्ट्रीय फल हमारा क्या है? आम। ठीक है, और हमारा जो राष्ट्रीय वाक्य है वो क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? ये हमारे उपनिषद मंडूकनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज़ें आप लोग की जो हैं ये कंप्लीट हो गई। इनको अच्छे से कर लिए, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अच्छे से, और आपकी जो है मैं ज्योग्राफी जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, बाकी और जो चाहिए वो आप लोग जो है वो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।